एक बात हमारे मन में बार बार आ रही है, जब संकीर्तन भी कर रहे थे तब भी हृदय में वही भाव जाग रहा था। 2 दिन पूर्व श्री ददरुआ धाम से पूज्य महाराज श्री पधारे थे। यहाँ कथा के बाद फिर वो जहाँ निवास था वहाँ आए कृपा कर दर्शन देने। तो आप श्री ने एक बात कही, वो हमारे दिमाग में उसी दिन से बड़ा आनंद दे रही है, बड़ी प्रसन्नता दे रही है, क्योंकि साधु का वाक्य तो भगवत वाक्य होता है। तो महाराज श्री ने, चाहे वो लाड़ कह लो, दुलार कह लो, कृपा कह लो, प्रसन्नता से बोले कि जब लाली तुम कथा करती हो तो हमें महसूस होता है कि कथा में सामने श्री हनुमंत लाल जी नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं कथा सुन करके। एक साधु की इतनी मोहर लग जाना ही हमें लगता है हमारे लिए जीवन की धन्यता है, हमारे जीवन का कल्याण है। इससे आगे अब किसी का अप्रूवल लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक साधु जब कृपा कर देता है, हाँ वो करता लाड़ में ही है, करता वो कृपा दुलार में ही है, लेकिन इन 7 दिनों में हमने खूब संत कृपा महसूस करी। पूज्य महाराज श्री आए ददरुआ धाम से, अनेकानेक महापुरुष रोज आ रहे हैं। खनेता धाम से भी पूज्य महाराज जी, हम भी कल गए महाराज श्री का दर्शन करने धाम पे। हमने जीवन में, हमारे गुरु ने एक चीज़ सिखाई है कि जीवन में कभी भी बड़े बड़े अवार्डों के पीछे मत पड़ना, क्योंकि ये क्षेत्र भी ऐसा है, इसमें भी बहुत कंपटीशन होता है कि भैया आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाए। हमें भी ठाकुर जी कृपा से दिए तो बहुत गए हैं, पर हमारे गुरु ने सिखाया कि ज़्यादा किसी इनाम के अवार्ड के पीछे मत पड़ना। इस दुनिया का सबसे बड़ा इनाम वही है जब कोई साधु तुम पर प्रसन्न हो जाए, तो समझ लेना तुम्हें सारे अवार्ड प्राप्त हो गए, सारे इनाम प्राप्त हो गए। एक साधु की प्रसन्नता से बड़ा इनाम कोई हो नहीं सकता। तो हमने भी यही प्रयास किया अपने जीवन में कि कुछ मिले ना मिले, पर साधुओं की कृपा जरूर मिले, संतों की कृपा जरूर मिले। उनकी कृपा से ही जीवन है, क्योंकि संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। कहाँ जाते हम जैसे ना समझ लो, कहाँ जाते हम जैसे प्राणी। तो भैया साधु समाज, संत समाजों की जो इस आज के समय में आवश्यकता उनके कृपा की। और हमें जब कोई आके बताता है ना, कई बार ऐसा अवसर मिलता है, बोले फलाने वो उद्योगपति आपको याद कर रहे थे, गए तो आपकी चर्चा चली। कोई नेताजी के से मिल के आया तो बोले आपकी चर्चा चल रही थी। तो हमको प्रसन्नता, ठीक है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम वैराग आ गया है मन में कि प्रसन्नता नहीं होगी, थोड़ी तो होती है, पर हमें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता जानते कब होती है, जब कोई हमसे ये कह दे कि फलाने महात्मा जी के पास गए थे और वो महात्मा जी आपको याद कर रहे थे। हमें लगता है ठाकुर जी ने याद कर लिया, हमें लगता है भगवान ने हमें याद कर लिया। संत का स्मरण करना मतलब भगवंत का स्मरण करना है। साधु की नज़र में आ जाना मतलब भगवान की दृष्टि में आ जाना। पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सक। कितनी जगह ये बात कही गई है। अच्छा, अब इसमें भी 2 बात है, बड़ी विचित्र बात है। एक जगह तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता, एक तरफ लिखा है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत पुण्य से मिलते या हरि कृपा से मिलते, कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कृपा और पुण्य दोनों अलग विषय हैं। पुण्य तो मिलता है कर्मों से, कृपा करुणा से मिलती है। कृपा में कोई कर्म काम नहीं करता, कृपा तो करुणा से मिलती है। तो साधु पुण्यों से मिला है, कृपा से मिला, कैसे पता लगेगा? तो महापुरुषों ने बड़ा सुंदर समाधान दिया। क्या? ले, अगर तुम चल कर के किसी साधु के पास जाओ, प्लान बना करके, विचार विमर्श करके, उनके आश्रम में, उनके पास तुम चल करके जाओ, तो समझना कि साधु पुण्यों के प्रताप से मिला है। पर जब कभी बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी विचार के तुम साधु के पास नहीं,
साधु चलकर तुम्हारे पास आ जाए तो समझना आज ये हरि की कृपा से हमें साधु प्राप्त हुआ है। और आपके पास लगातार मेहगांव की इस धरती पर साधु आ रहे हैं चल करके, यानी ये जितने भी संत मिले पुण्यों से मिले कि कृपा से मिले? बोलिए ना, किससे मिले? ठाकुर जी की कृपा से मिले हैं। कृपा करके वही चलते फिरते विग्रह बन के साधु के रूप में आ जाते हैं। ऐसा होता भैया संतत्व, ऐसा होता साधुत्व। और साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर आसान नहीं है। आज के जमाने में एक सुई का मोह त्यागना आसान नहीं है। सोचो जिन महापुरुषों ने घर त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, उस त्याग के सामने तुम नतमस्तक न होगे तो क्या करोगे? और फिर भी समाज के कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो आज भी साधुओं पर उंगलियां उठाते हैं। अरे भैया, इस जमाने में साधु का होना ही तुम्हारा बचाव है, तुम्हारी रक्षा है, और तुम साधु पर प्रश्न उठाते हो। आजकल के साधु ऐसे, आजकल के संत तो बाहरी बाहरी होते हैं, भीतरी नहीं होते, बस चंदन छापे वाले होते हैं। अरे हम तो कहते एक साधु की वेशभूषा ही अगर दिख जाए ना तो सिंहासन छोड़ के उतर के पहले साधु को प्रणाम करने उतरो। उसकी उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो स्वरूप है, उसको प्रणाम करो। ठाकुर जी उनके स्वरूप में बसते हैं, ठाकुर जी उनके माथे के ऊर्ध्व पुंड्र में बसते हैं। इसलिए हम तो कह ही रहे हैं 4 दिन से कि जितनी संत महिमा गा दें उतनी कम है, क्योंकि हमारी गुरु कृपा से, संतों की कृपा से आज भी हमें याद है। अभी भी कई कई साधु हमें ऐसे मिलते हैं ब्रज में जो हमें याद नहीं है, पर हमें आकर के बोलते, लाली तो को याद है जब तू छोटी सी तो हम तेरे घर भोजन पाने आए, तेने अपने हाथ से भोजन पवायो। तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि हमारा नियम था। महाराज जी, हमारा गांव जो घर है, आप तो गए हैं, तो वहाँ पे वो ब्रज में ही आता है। वहाँ हर रोज कोई ना कोई साधु झांझ लेकर के परिक्रमा में निकला होता है। तो हमारे माता पिता हमको भेज देते, जाओ बाबा जी जा रहे हैं, बुला के लाओ। तो हम बाबा को बुला बुला के लाते थे। जब छोटे थे, अब देखो भैया, अब नाम हो जाता तो सब तो जी हजूरी करने लग जाते, पर जब एक जमाने में जब कोई जानता नहीं, उस समय ताने भी कम नहीं मिलते। तो जब हम साधुओं के दर्शन करने हमारे परिवार में माँ बाप ले जाते, तो गांव वाले, घर वाले, पड़ोस वाले खूब ताना देते थे, ये बच्चों को बाबा जी बनाएंगे। न पढ़ने देते, न लिखने देते, वह बाबा जियों के पीछे पीछे भगाते रहते, और कोई काम धंधा नहीं। पर हमने खूब खूब साधु सेवा, संत सेवा करी बचपन में। आज हमें बड़ा होने का वह एक ही मलाल है, किसी को कुछ रहता है, किसी को कुछ रहता है। आयु बढ़ने का हमें एक ही मलाल है कि शायद आयु कम होती ना, जो बचपन में छोटी रहती, तो हमें साधुओं का वही लाड़ मिलता कि आ जाओ, गोदी में बैठ जाओ, और प्यार दुलार करके वो अपनी कृपा बरसाते। अब थोड़ा सा एक मर्यादित होना ही पड़ता है साधु को, स्त्री शरीर है, लेकिन बचपन में तो खूब खूब संत महापुरुषों के चरण छुए हैं, स्पर्श किया है, उनका आशीर्वाद, उनका झूठन पाया है। तो संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। इन संतों की कृपा हुई आपके महगांव के ऊपर, और जैसा सब महापुरुष आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं, यहाँ इतनी बड़ी त्रिवेणी संगम लाई गई है, उतारी गई है इस भूमि पर। अब ये महगांव पूर्व से ही बाबा भूमिया, बाबा की कृपा तो रही, पूज्य महाराज श्री की कृपा, इनका संरक्षण आशीर्वाद तो रही। अब भागवत का इतना वृहद आयोजन इस भूमि पर हो गया, इस धरती पर हो गया। अब जब यहाँ से निकलो भी ना तो इस भूमि को प्रणाम करके जाना कि ये भूमि किसी मंदिर से कम नहीं है। ये भूमि अब किसी भी मंदिर से कम नहीं हो गई। जिस जगह भगवान की कथा आ जाए, इतने साधु आ जाए, वो भूमि साक्षात तीर्थ बन जाती है। ब्रह्म गौतमीय तंत्र में लिखा है कि महादेव माता पार्वती जी को लेकर के कहीं से जा रहे थे, गांव से निकल के, तो देवी पार्वती ने देखा कि महादेव ने एक खाली बंजर भूमि को प्रणाम किया।
तो माता ने पूछा कि ये खाली जगह, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं, गुरुद्वारा नहीं, आप किस चीज को प्रणाम कर रहे हो, क्या है यहाँ पर? तो महादेव ने कहा कि देवी, इस भूमि पे आज से 1000 साल पहले इसी भूमि पर भगवान की कथा हुई थी, इसलिए ये भूमि पवित्र हो गई, इसलिए हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। देवी ने कहा अच्छा ठीक है, हम भी कर लेते हैं। उनने भी किया। थोड़ी आगे गए, फिर प्रणाम किया भोलेनाथ जी ने। माता पार्वती जी बोली यहाँ भी कथा हुई थी क्या 1000 साल पहले? तो महादेव ने कहा ना। बोले फिर काय को प्रणाम कर रहे हो? बोले उस भूमि पर 1000 साल पहले कथा हुई थी और इस भूमि पर 1000 वर्ष बाद कथा होने वाली है, इसलिए इस भूमि को हम प्रणाम कर रहे हैं। यानी कि स्थान, भूमि, डेट, तारीख सब पूर्व में निश्चित होती है कि यहाँ इस जगह, इस घड़ी, इस मुहूर्त में भगवान की कथा होने वाली है, पूर्व से निश्चित होता। हमें जरूर लगता है कि भैया हमने 2 महीना पहले तैयारी चालू करी। ये तैयारी 2 महीना पहले की नहीं है, ये हजारों वर्ष पूर्व निश्चित था कि महगांव में इस तारीख से इस तारीख तक संत महापुरुषों का आगमन और भागवत जी का आगमन होगा और पूरे क्षेत्रवासी इसका आनंद प्राप्त करेंगे। सब निश्चित ठाकुर जी की कथा में पूर्व से होता है। तो जी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये 7 दिन हमें अवसर मिला भगवान की कथा श्रवण करने का। अब चलो एक श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर भागवत के कुछ शेष प्रसंग हैं। हमें आज विदाई भी लेनी है। अब धीरे धीरे अब सबकी विदाई हो रही है। हम रास्ता में आ रहे थे, सब विप्रगण झोला टाक टाक के जा रहे थे सब अपनी विदाई के समय सबका निश्चित हो गया है। और भैया बहता साधु निर्मला, साधु ब्राह्मण विप्र, ये तो बहते हुए ही अच्छे लगते हैं, पानी बहता हुआ अच्छा लगता है। ये जरूर है संसारी का आगमन दुखदाई होता है और साधु की विदाई दुखदाई होती है। एक साधु घर से जाता है, कोई विप्र घर से जाता है, संत घर से जाता है, तो हृदय में बड़ी वेदना होती है। हम निवेदन भी करते, महाराज जी रुक जाओ, महाराज जी रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। पर एक बात बताएं, ये बस कहने की बात है कि महाराज जी रुक जाओ। जा दिन महाराज जी सचमुच लोटा सोटा लेके रुक गए ना, तो फिर हाथ जोड़ के बोलोगे महाराज जी कब जाओगे, महाराज जी कब विदाई लोगे। तो बढ़िया ये साधु आए, अपना काम करे, उपदेश दे। देखो साधु को मानो मत मानो, पर साधु की जरूर मानो। आज उल्टा है, आज लोग साधु को तो मान रहे हैं पर साधुओं की नहीं मानते। साधु को मान लेंगे पर साधु की बात नहीं मानेंगे। वही वाली बात है, एक महाराज जी थे तो वो जाते थे एक बाजार में कपड़ा वाला था, कपड़े की दुकान वाला। तो जैसे महाराज जी निकलते तो बोलता महाराज जी को, तन मन धन सब तोपे वारू, तन मन धन सब तोपे वारू, रोज बोलता। एक दिन महाराज जी बड़े वैरागी थे, एक उनकी धोती थी वो फट गई। तो महाराज जी ने सोचा कपड़ा वाला अपना दास है, रोज बोलता ही है तन मन धन सब तोपे वारू, तन मन धन सब तोपे वारू। तो महाराज जी ने गए जाके बोला, भैया ये जो थान है बढ़िया वाला, इसमें से एक लंगोटी एक धोती हमको दे दो। तो क्या बोला महाराज जी नया थान है, तन मन धन सब तोपे वारू, पर बाबा कपड़ा को नहीं भाड़ू। अपना थान नहीं खराब करेंगे। महाराज जी बोले धन्य रे भैया, साधु को तो मानते पर साधु की नहीं मानते। पर जब तक साधु की नहीं मानोगे तब तक साधु का उपदेश कैसे काम करेगा। इसलिए साधु आया, विप्र आए, आपके गांव में आकर के उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, आशीर्वचन दिया। अब इसका आनंद लो, अब इसको जीवन में ग्रहण करो। हम जब कथा करने जाते हैं ना, तो 7वें दिन देखो स्वाभाविक है, मानव का ये लक्षण है कि स्वाभाविक है, थोड़ा उत्साह आता है, मोह हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो फिर कहते हैं अजी अब हम कल से क्या करेंगे, खाली हो जाएंगे, कोई काम नहीं है।
मैं कहती हूँ अरे बावरे, कल से ही तो असली काम चालू होगा तुम्हारा। अब तक तो बस मौज ली, भंडारा खाया, कथा सुनी, पुआ खाए, बौंदी खाई। अब असल काम तो कल से शुरू होगा। क्या? ये जो 7 दिन की पढ़ाई पढ़ी है, ये जो 7 दिन का उपदेश ग्रहण किया है, अब इसका फल प्राप्त करने का समय है। अब इसका आचरण करने का समय है। और आचरण क्या है? क्या करोगे? क्या करोगे कल से? बताओ। अब कल से कथा तो नहीं है, बाकी तो सब चलता रहेगा, महाराज जी है, दरबार है, सब कुछ है, पर कथा तो अभी के लिए आज विश्राम हो रही है। तो कल से क्या करोगे? बोलिए ना। उठाओ दोनों हाथ, उठाओ, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये करना है कल से, ये काम है अब आपका। 7 दिन तो पढ़ाई लिखाई हो गई, अब इसको पचाना है। खाना खाया कितना, भोजन पाया कितना, वो महत्वपूर्ण नहीं है, पचाया कितना वो महत्वपूर्ण है। अब पचाने का समय है, अब पचाना पड़ेगा। गाय खा लेती है, उसके बाद फिर जुगाली करती है, पचाती है जो पाया है, जो खाया है उसको पचाना पड़ता है। सो महाराज ये 7 दिन की कथा श्रवण कर ली। अब 7 दिन के बाद जो असल में कल से काम शुरू होगा, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। क्या क्या करें ऐसा जो हमारी ये 7 दिन की गई मेहनत तो नहीं कहेंगे हम, पर ये 7 दिन का जो हमारा प्रयास, हम आपको यकीन मानिए, हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप सब इतनी भरी दोपहरी में कथा सुनने पधारे, वरना किसको गरज पड़ी ऐसी दोपहरी गर्मी में कथा सुनने आने की। हम तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भैया देखो हमें कथा सुनानी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है। अब चाहे खुश हो के सुनाओ, चाहे मजबूरी में सुनाओ, सुनानी तो पड़ेगी। बुखार में पड़े हो तब भी सुनानी पड़ेगी। कितनी बार होता है तबीयत खराब हो गई, पर अब ये थोड़ी कह सकते आज हमारा मन नहीं कर रहा, आज हम नहीं सुनाएंगे कथा। हमको तो आना ही पड़ेगा, संग संग में आयोजक को तो आना ही पड़ेगा क्योंकि उसने कथा कराई, हमारी टीम को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन आप श्रोता अकेले कैसे हो जिनके पास ऑप्शन है आना या ना आना? बाकी किसी के पास ऑप्शन नहीं, टेंट वाले के पास, माइक वाले के पास, कैमरा वाले के पास, कलाकारों के पास, हमारे पास, सबके पास, किसी के पास ऑप्शन नहीं है। आना ही है, काम करना ही है, कथा सुनानी है। एक बार श्रोता ऐसा है जिसके पास ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, आए या ना आए। उस विकल्प में अगर आपने आना चुना है, इसका मतलब है आपको कथा से प्रेम है, तब आप इस पंडाल में आए, तब आप यहाँ पधारे हो। हम रास्ता में देखते थे इतनी धूप पड़ रही है, मैया पैदल पैदल आ रही, बच्चे पैदल पैदल आ रहे, हृदय बड़ा दुखी होता कि ठाकुर जी इन सबको शक्ति दे, कोई पीड़ा ना हो, इन्हें कथा सुनने आ रहे। भैया बैठ जाओ, कथा चल रही है, बैठ जाओ, कैमरा वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ के ले लो। तो आप सबके पास विकल्प था कि आना है कि नहीं आना, फिर भी आपने आना चुना, इसका मतलब है आप कथा से प्रेम करते हो, तब आप पधारे हो। तो हम आपको प्रणाम करते हैं। अब सुनो, भागवत जी की बहुत सारी व्याख्याएं आपने सुनी होगी, शास्त्रीय व्याख्याएं सुनी होगी, वेदोक्त व्याख्याएं सुनी होगी। अब एक व्याख्या हम सुनाते हैं आपको बड़ी अलग सी, जो शास्त्रोक्त तो नहीं है, किसी संत का भाव है, तो हम आपको सुना रहे हैं। ये जो कथा पंडाल है, भागवत पंडाल है, ये क्या है? कोई कहेगा गंगा है, कोई कहेगा सरोवर है, पर एक संत कह रहे हैं ये कथा पंडाल जानते हो क्या है? क्या है? ये कथा पंडाल ऑपरेशन थिएटर है। क्या है? बोलो ना जोर से। ऑपरेशन थिएटर है। मरीज कौन है यहाँ?
कौन है मरीज? सारे की सारे मरीज बैठे हैं, पेशेंट बैठे हैं। और देखो, श्रोता ही मरीज नहीं है, वक्ता भी मरीज की गिनती में। कहीं वक्ता ऊपर बैठा तो सोचा बैठा, अरे हम तो, ये भी उसी गिनती में है जिस गिनती में आप हो। बस उपदेशक है इसलिए थोड़ा ऊंचा बैठा है। आप में से कोई उपदेश देगा तो आप यहां बैठोगे, हम नीचे बैठेंगे, कुर्सी अपने आप चेंज हो जाएगी। कोई ज्ञानी है इसलिए ऊपर बैठा, ये नहीं है। उपदेशक है इसलिए उपदेशक की स्थान होता है कि उसे ऊंचा बैठना पड़ता है। तो ये सब मरीज है, यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सब मरीज है, पेशेंट हैं। अच्छा, अब अगली बात ये है, बीमारी क्या है? मरीज को पता तो होना चाहिए भैया बीमारी क्या है हमें, नहीं तो वही वाली हालत हो जाएगी। डॉक्टर के पास, डॉक्टर को जाके कह रहे, महाराज डॉक्टर साहब हम जहाँ भी अपनी उंगली लगा रहे हैं वहीं दर्द हो रहा है। घुटने पे, घुटने में दर्द, कमर पे रखते हैं, कमर में दर्द, गले पे रखते हैं, गले में दर्द, सर पे रखते हैं, सर में दर्द। ऐसा क्या हो गया शरीर में कि जहाँ उंगली रखो वहीं दर्द हो रहा है? तो डॉक्टर बोले ला चेकअप करते। डॉक्टर ने